नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 657वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 14 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो शुरू हो रहे हैं एफ से, या आप यहाँ देखिए इस तरह के वर्ड को कैसे एक बार में पढ़ सकेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना जो है अटके हुए, यानी कि एक बार में पढ़ना कैसे पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह से आप जानना चाहते हैं कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जा सकता है आसान तरीके से, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ना आपको नहीं आता, अंग्रेजी में पढ़ने में आपको कहीं ना कहीं रुकावट होती है, या थोड़ा सा जानते हैं थोड़ा सा नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये अंत तक आप इसमें बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में या वर्णमाला के बारे में। दोनों, एक तरफ इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदी व्याकरण की बात हो रही है। थोड़ा सा अगर बेसिक चीज़ को अगर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे रूप से हम लोग इंग्लिश पढ़ पाएंगे। आखिर हम लोग अटकते कहाँ हैं पढ़ने में, समस्या कहाँ आती है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है ये 26 लेटर का होता है। एक्चुअली इसे ही ABCD बोलते हैं। लोग ABCD के नाम ज़्यादा पहचानते हैं, ABCD Z तक जाता है या नहीं इस तरह से, लेकिन ये नहीं कोई बोलता है कि अल्फ़ाबेट आता है नहीं। अब इसमें A, E, I, O और U, ये जो 5 है दोस्तों, ये 5 हमारा वॉवेल है और इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है सेट कर दिए गए। अब देखिए बगल में जो स्वर लिखा हुआ है, अब ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला एक है या स्वर वॉवेल या स्वर एक है, ऐसा नहीं है। तो खैर आगे बात करेंगे उस पर भी। तो देखिए A, E, I, O, U जो है इसी पे डिपेंड करता है कोई वर्ड कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए 4 से 5 तरह से जो है किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं, तो उसका उच्चारण मैं बताऊंगा। और लेकिन उसके बाद जो है 5 के बाद जो बचता है हमारे पास 21, ये है हमारा कॉन्सोनेंट का जो है, ये कॉन्सोनेंट बोला जाता है इसे। और हिंदी में इसे व्यंजन के समान रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यंजन। देखिए वॉवेल जो है यहाँ 5 आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्वर की संख्या 14 हो जाती है। कॉन्सोनेंट 21 है, लेकिन व्यंजन की संख्या जो है 36 हो जाता है। इस तरह से यहाँ अल्फ़ाबेट 26 है, वर्णमाला जो है 50 हो जाता है। तो खैर अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ बात करेंगे। अब जैसे ही आएगा वर्णमाला में स्वर व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट तो आप समझ चुके हैं कि कौन कौन है या किसे किसे कहते हैं, जिसमें कि ABCD में A, E, I, U, यानी कि अल्फ़ाबेट जो हमारा A, E, I, O, U न रहे, वो यानी इसको छोड़ कर सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट है, इसे ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसका उच्चारण क्या होता है ये जानना जरूरी है। जैसे B को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं, C को बोलते हैं क और स भी बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, द बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, J को बोलते हैं ज, K को क बोलते हैं। अब देखिए K से क होता है, C से भी क होता है, तो दोनों बहुत बहुत ध्यान दीजिए। K से क, C से क, L से ल होता है, M से होता है म, N से न, ण भी होता है, P से प होता है, Q से Q, R से र, ड होता है, S से स भी बोलते हैं, S से ज भी बोलते हैं। अब ये समझना होगा कहाँ पर जब, जैसे कि IS या WAS क्या बोलते हैं इसे, इस नहीं बोलते हैं, वास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इज और वाज। यहाँ पर एस को ज बोलते हैं। बहुत सारा आपको स्पेलिंग मिल जाएगा जहाँ एस को स नहीं बोलकर स उच्चारण नहीं करके ज उच्चारण किया जाता है। अब देखिए टी को जो है ट त तो बोलते ही हैं, लेकिन टी को च श बोलते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसका उच्चारण कैसे होगा ये समझिए। जैसे आप TUAL इसे जो है च्वल पढ़ेंगे, TURE इसे पढ़ेंगे चर, ठीक है, TIAON और TIAL। तो देखिए ये सन है, ये सियल है, ये च्वल है, ये चर है। यहाँ पर च और यहाँ पर जो है श उच्चारण होता है। तो ये चीज़ समझना होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा और क्लियर में चल जाएंगे। तो TU से च होता है और TI से स होता है। एक स्पेलिंग ले लेते हैं पेशेंट का। जी हाँ, तो पेशेंट कैसे लिखा जाता है, PATIENT, है ना, PATIENT, ये से पेशेंट पढ़ते हैं। अब सोचिए कि पेशेंट इस तरह से पढ़ा जाएगा तो कन्फ्यूज़न तो होगी ही होगी पढ़ने में, और समस्या है कि लोग इसीलिए पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो खैर अंग्रेजों ने जो डिसाइड किया है, जो जिस वर्ड का या जिस स्पेलिंग का उच्चारण उन्होंने जैसे किया, हम लोग को वैसे ही करना होगा। अब देखिए भी से व भी होता है, भ भी होता है, W से व होता है, यानी कि भी से व और W से ही व होता है। ये अपना लिखते समय अपने सहूलियत रखते हैं लोग। X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज, झ बोला जाता है। तो ये था कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है, इसको याद रखना होगा। कॉपी पे से नोट कर लीजिए ताकि आपको दोबारा मेरे वीडियोज़ की आवश्यकता न पड़े, आप कॉपी से रिवीजन करिए। दूसरी बात दोस्तों, वॉवेल के बारे में, हमेशा वॉवेल आपको दिमाग में रहना चाहिए।
और वोवेल जो मैंने बताया कि जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को बोलते हैं अ, आ, ए, ये 4 तरह से बोला गया ना। अब देखिए ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं अ, आ, ई, ये छोटी है ह्रस्व ई बोलते हैं, ये बड़ी है दीर्घ ई बोलते हैं, और ए, ये 5 तरह से बोला गया। उसके बाद आई को क्या क्या बोलते हैं, तो ये भी 5 तरह से बोला जाता है, अ, आ, ई, यानी ह्रस्व दीर्घ, और ये है आई। उसके बाद ओ को क्या बोलते हैं, तो अ, आ, ई से 4 तरह से बोलते हैं, ठीक है, अ, आ, उ, ओ, और ये है उ, यू, इसे भी 4 तरह से बोलते हैं, अ, आ, उ, यू। तो ये वोवेल था, लेकिन वोवेल के अलावा भी एक और वर्ड मीनिंग आता है, बार बार आता है, और भी आता है, लेकिन एक यहाँ से ले लीजिए डबल ओ वाला, जिसका उच्चारण अ, आ, उ, ओ, वो होता है। सब किसी भी वर्ड को लीजिए, तो देखिए जब भी अंग्रेजी के वर्ड लिखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वोवेल से स्टार्ट होता है ना, कभी कभी वोवेल से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, कभी कभी जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जो है कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होता है। तो ध्यान क्या देना होगा कि कहाँ क्या शुरुआत हो रहा है। अगर वोवेल से स्टार्ट हो तो यही स्टार्ट होगा, अगर कॉन्सोनेंट से होगा तो उसमें जो वोवेल है कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ के बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम। अब देखिए यहाँ पर जो है एम है, एम को म पढ़ते हैं, यू का उच्चारण जो है ईयू के रूप में होता है, तो म्यू हो गया, म्यू। ये क्या पढ़ दिया गया, म्यू, ऐसे म्यू। अब एस का उच्चारण यहाँ पर ज के रूप में हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था, तो जी हो गया, और म्यूजियम, यम लिख लीजिए या लिखिए, म्यूजियम, इस तरह से उच्चारण होता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर क्या हुआ, य के रूप में हुआ है, यानी एक्चुअली अ के रूप में, हम लोग उच्चारण अ न का य हो गया। और ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, तो ई देखिए यहाँ पर ई है, तो यह छोटी ई के रूप में यहाँ पर उच्चारण हुआ है, ई है ना, ये है, इसका मात्रा मैंने लिखा है, इसका मात्रा छोटी का मात्रा ये होता है ना, ये होता है। और यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, तो देखिए ये अ भी है, और पहला यू जो है ई यू, दूसरा यू जो है अ के रूप में, और देखिए ई जो है वो ई के रूप में। 3 ही वोवेल है, 1 2 3, बाकी क्या है 3 कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से पढ़ना होगा आपको भी। तो चलिए मैं बताऊंगा वो तरीका, वो कैसे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन चलिए पहले अब देखते हैं व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है दोस्तों, व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा होता है। एक जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा अक्षर नहीं है, व्यंजन है, यानी कि अधूरा है। जब तक इसमें कोई स्वर न मिल जाए, यानी कि स्वर की संख्या जैसा कि मैंने बताया कुछ 14 होता है, कोई एक व्यंजन के साथ अगर कुछ 14 में से एक स्वर जब तक न मिले वो अक्षर नहीं कहलाएगा। इन दोनों को जोड़ने से ही अक्षर बनते हैं, यानी कि अक्षर जो है क्या है, अक्षर बराबर व्यंजन प्लस स्वर। अब देखिए क लिखा हुआ है, तो ये क है, इसको कंप्लीट क बनाने के लिए क्या करना पड़ा, क प्लस अ करेंगे तो हो जाएगा क, ये है क, ये है अक्षर। उसी तरह इंग्लिश में भी ध्यान देना होगा, इंग्लिश वाले जो लेटर मैंने लिखा है इसलिए ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और इजीली वे में पढ़ पाएँ। जैसे के से क होता है, तो जब तक ए नहीं इसमें जुड़ेगा, जब तक ए नहीं जुड़ेगा, या हमारे स्वर का जो अंग्रेजी जो मैं दिखाऊंगा वो 14 का 14 रहेगा, उस 14 में कोई एक नहीं आ जाता है, जैसे हिंदी में रहेगा वैसे ही नहीं आ जाएगा, तो तब तक वो पूरा नहीं कहलाएगा। तो इसको याद करना होगा। जैसे के से क होता है, के से ख, जी से ग, जे से घ, एन जी से अंग, सी से च, सी वाले से छ, जे से ज, जे से झ, वाई वाई एन से, ये दो वो याद करने में दिक्कत होता है यहाँ पर। टी से ट होता है, टी ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए एन, ठीक है। उसी तरह त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ढ के लिए डी एच, न के लिए एन। देखिए पी से प होता है, पी से फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम के लिए, म के लिए एम होता है। य के लिए वाई होता है, आर के लिए आर, र के लिए आर होता है, एल के ल के लिए एल, व के लिए भी डब्ल्यू होता है, तालाब्य श, मूर्धन्य श के लिए एस एच, और दंत स के लिए एस होता है, ह के लिए एच, और अक्षत्र ये है संयुक्त अक्षर, यानी कि इसमें दो अक्षर मिलकर जो है ये बना हुआ है। के एस एच याद रखने में भी दिक्कत होती है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होगा। दूसरा उसके 26 लेटर में से जो 21 लेटर जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और यहाँ 36 है, तो हमारे पास बता 15 लेटर जो एक्स्ट्रा है, ये 15 लेटर के लिए जो सहायता हमको यहीं से मिलने वाला है जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं। क्योंकि हिंदी से हमको इंग्लिश सीखना है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना ही होगा। तो चलिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ, अब बात करते हैं स्वर पे, ठीक है, जो कि पहला पार्ट है वर्णमाला का। स्वर की संख्या मैंने 14 बताया था, वो कौन कौन सा है।
उसे इंग्लिश क्या होता है याद करना होगा आपको। जैसे अ, आ, ई, उ, री। तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर ए सिंगल यूज होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई। यू, ऊ के लिए छोटी ऊ, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए यानी कि ह्रस्व या दीर्घ है आर डबल ई। ए के लिए जो है ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए ओ, और अन के लिए एन, आ के लिए एच का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है किसी का नाम लिखना हो, कभी पता लिखना हो, हिंदी में से अगर अंग्रेजी लिखना है तो स्वर भी आना चाहिए आपको और व्यंजन भी आना चाहिए। नाम, पता, कोई भी हिंदी के अक्षर को अंग्रेजी में करना है, या कहते हैं कि ना कि व्हाट्सअप करते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं तो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है हिंदी वाली चीज़ को इंग्लिश में लिख कर लिखते हैं, या आपने देखा होगा टेक्स्ट करते समय। तो इसी के दोनों के सहयोग से होता है, या आप किसी का नाम अपने मोबाइल में फिट करना चाहते हैं, तो जब तक ये आपको स्वर और व्यंजन पे आपका मतलब कि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आज के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जिसे पढ़ा जा सकता है आसानी भी तरीके से। कैसे, देखिए पहले मैं कहूँगा बस बताइए ये क्या लिखा हुआ। तो इतना लंबा लेटर पढ़कर अगर उच्चारण करने के लिए सीखा जाए तो सही में लगेगा कि बेकार है, और सीखना भी लोग नहीं चाहेंगे। अब ऐसा कोई तो एक तरह से याद करना हो जाता है, फिलियो, पीए, टी, स्टिक, इससे कौन सा याद करना। लेकिन वो तरीका जब मैं समझाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। लेकिन जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ उच्चारण करें धीरे धीरे। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने उच्चारण किया, ये लिखा हुआ उससे भी समझ सकते हैं। बाद में मैं इसको तोड़ कर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या तोड़ना है, यानी कि रोक रोक कर बोलना है ताकि आप इजीली पढ़ पाएंगे। वो कौन सा जो पार्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, ये है फिलियो, पीएटिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रक्टिफिकेशन, नेक्स्ट है फ्रूटफुलनेसेस, नेक्स्ट फ्रेंडलेसनेस, नेक्स्ट है फ्रेंडलाइनेसेस, नेक्स्ट है फ्रिक्शनलेसली, नेक्स्ट है फंडामेंटलिस्ट, नेक्स्ट है फंक्शनलिस्ट, नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, नेक्स्ट है फ्यूजिटिवनेसेस, नेक्स्ट है फ्रैक्शनलाइज्ड, नेक्स्ट है फ्रैक्शनलाइजेज, नेक्स्ट है फ्रैक्शनेशन, ठीक है, फ्रैक्शनेशन। तो ये एक कॉलम है। दूसरा कॉलम अब चलते हैं और देखिए तेजी से पढ़ेंगे, बाद में इसे तोड़कर तो पढ़ना ही है। फ्रैगमेंटेशन, नेक्स्ट है फ्रेंजिबिलिटीज, नेक्स्ट है फ्लैटरनाइजेशन, नेक्स्ट फ्राउड्यूलेंटनेस, नेक्स्ट फ्रेटरनाइजेशन, नेक्स्ट है चूंकि 14-15 लेटर वाले वर्ड मीनिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों। फंडामेंटलिस्ट, नेक्स्ट है फंडामेंटलिज्म, नेक्स्ट है फंक्शनलिटीज, नेक्स्ट है फंक्शनलिस्टिक, नेक्स्ट फ्यूटिलिटेरियनिज्म, नेक्स्ट है फ्रक्टिफिकेशन, नेक्स्ट है फ्रूटलेसनेसेस, नेक्स्ट है फाइब्रोलेसनेसेस। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं, फ्रिकिशनेसेस, नेक्स्ट फ्री विलिंगली, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटेशन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटेटिव्स, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटनेसेस, नेक्स्ट है फ्री हैंडेडनेस। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए फॉर्मलाइजेशन, नेक्स्ट है फॉरगेबिलिटीज, नेक्स्ट है फॉर्मिडेबलनेस, नेक्स्ट है फॉर्मलेसनेसेस है, फोर्थ राइटनेस, ठीक है, फाउंडेशनलेस, नेक्स्ट है फाउंडेशनली। दूसरा देखिए फॉसिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्यूसनेस, फॉरेस्टॉलमेंट्स, फॉर नॉलेजेस, फोर हैंडेडनेस, फूडलेसनेसेस, फंडामेंटलिज्म, फॉरसाइटेडनेस, फेदर वेडिंग, फेरोमैंगनीज और है फेरोमैग्नीशियम, ठीक है, फेरोमैग्नीशियन। तो
दोस्तों ये था कैसे कैसे वर्ड पढ़ते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक और चीज़ देखना होगा, लेकिन सबसे पहले उसके पहले मैं बात करता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, और वीडियो को डे 1 से देखिए, जिससे कि आपको अगर नहीं पढ़ने आ रहा है वाकई में तो पढ़ने आ जाएगा, लिखने नहीं आ तो लिखने आ जाएगा, और बोलना सीखना जाए तो बोलना भी सीख जाएंगे। सब कुछ ईजी स्टेप में, क्योंकि सब कुछ ना तो यहाँ ग्रामर की बुक के लिए आपको इंसिस्ट किया जाएगा, ना ही डिक्शनरी के लिए, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन सेट कर देंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, और हम लोग यहाँ पर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। वो जो आप देखेंगे यहाँ अगले स्लाइड में। तो ये रहा दोस्तों एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बताऊँगा आपको कैसे जो है यहाँ पर बार बार जो रिपीट होता है, जो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ वर्ड, या कुछ डिप्थोंग्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट जो वॉवेल्स होते हैं उसका उच्चारण, जैसा कि यूज़ में मैंने बताया करने को 5 तरह से, 4 से 5 तरह का, वो कैसे होगा यहाँ देखिए। अगर देखते हैं तो आगे आने वाले कोई भी सेंटेंस को आप इजीली या एक्चुअली टेक्स्ट को उठाइए, पढ़ने का प्रयास कीजिए इसी तरह से जैसे कि यहाँ पढ़ा जा रहा है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीडियोस के लिए, और बहुत ही मेन पार्ट इसका, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से समझिए कि आप बहुत ही सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, खासकर वैसे लोग को ध्यान रखना चाहिए जो कि वाकई में पढ़ना सीखना चाहते हैं। उन लोगों को इस तरह के वीडियो से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन देखिए एक बार देख लीजिए, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं होगा देखने की आपको। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखिए इट इज़ एविडेंट, ENT को बोलते हैं एंट, देखिए ENT को एंट बोलते हैं ना, डी लगा तो डेंट हो गया, तो एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस अंडर गो ए ट्रांसफॉर्मेशन, TIN को बोलते हैं सन, एट ए हायर टेम्परेचर, TURE को चर बोलते हैं, दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लीजेंड्स इंडिकेटिंग देयर ग्रेटर ER को बोलते हैं तो ग्रेटर हो गया, स्टेबिलिटी। हाउएवर सम कॉम्प्लेक्सेस मेल्ट और पार्टली, ART को आर्ट बोलते हैं, P लगा तो पार्ट हो गया, और LY को ली बोलते हैं, क्योंकि जिस वही अंग्रेजी के वर्ड में LY जुड़ता है तो समझिए कि वो एडवर्ब है। मेल्ट देखिए ट्रांजिशन एट लोअर टेम्परेचर, TUR को चर बोलते हैं। मोलर कंडक्शन, कन को याद रखिए, कंडक्टेंस, ANC को याद रखिए, एंस बोलते हैं, T लगा तो टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द मेजर है, SUR को जर बोलते हैं, इसको यहाँ जब आ गया ED, डी लग गया तो मेजर्ड हो गया, इन मेथानॉल एट 27 डिग्री सेल्सियस एट ए कंसेंट्रेशन, TIN को बोलते हैं सन, तो कन हो गया, सेन हो गया, ट्रे हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ 10 डिग्री मिलियन, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हालांकि सेल्सियस होना था 10 डिग्री सेल्सियस, तो खैर वो अलग ही बात है, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में। देखिए द वैल्यूज़ आर गिवन, EN को N बोलते हैं, इन टेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, T लग गया तो टेबल हो गया। 4.1 द वैल्यू ऑफ अबाउट 35 to 40 appears and characteristics of 1:1 electrolyte, whereas where हो गया, as हो गया, ideally molar conductance, ANC को बोलते हैं, of a neutral compound, OUND को आउंड बोलते हैं, तो P लगा तो पाउंड हो गया। अगर सिर्फ OUND से वर्ड बनता तो साउंड हो जाता है, राउंड हो जाता है ना, ग्राउंड हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। शुड, OULD को उड बोलते हैं, ऐसा अच्छा तो शुड है, सी रहता तो सिर्फ, सी रहता तो कुड, और डब्ल्यू तो उड़ जाता है। V0 हाउएवर सिग्निफिकेंट, ये ली है, लो वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ANC को बोलते हैं एंस, T लगा टेंस हो गया, ऑफ द कंपाउंड्स इंडिकेट देम टू बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और कोवैलेंट नेचर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ द लीजेंड्स, पिकोलिनिक एसिड एंड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड इट्स हिथरो, है ना, हाइथटो अननोन
complexes were recorded in the region 4000 to 400 centimeter in disk with the help of JASCO। ऐसे जिसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए ऐसे ही पढ़ना होगा। FTIR स्पेक्ट्रोमीटर मॉडल 5300 द पर्टिनेंट। तो ENT को यहाँ देखिए, ENT को एंट बोलते हैं। इंफ्रारेड डाटा आर द लिस्टेड, TD को बोलते हैं टेड, इन टेबल ABL देखो यहाँ भी है 4.2। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीखिए। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को करके बैक आप एक बार से फिर से देख लीजिए कि कहाँ पर क्या मैंने उच्चारण किया है या क्या मैंने जो है टिप्स दिए हैं, उस टिप्स को पकड़ के आप आगे सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। तो देखिए दोस्तों कैसे तोड़कर पढ़ा जाएगा, यहाँ पर समझिए, बहुत समझना आपको है तभी अच्छा आपके लिए होगा कि कहाँ कहाँ तोड़। देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे भी रुकते हैं, पॉज लेते हैं। तो कोई भी लंबा जब स्पेलिंग वाला जो के लिए लेटेस्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर पॉज अपने आप कई, जैसे हमारा एक शरीर है ना, बॉडी है, उसमें कई पार्ट है, जैसे हाथ पैर है ना, कई ऑर्गन है, जोड़कर एक बॉडी बना है। तो उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई पार्ट होते हैं, उस पार्ट को समझना होगा, उसका उच्चारण समझना होगा, तभी आप इजी पढ़ पाएंगे। तो देखिए फीलियो क्या होगा, फीलियो पीएटिस्टिक, फ्रक्टिफिकेशन, TN को बोलते हैं सन, याद रखिएगा। फ्रूटफुलनेसेस, फ्रेंड, END को बोलते हैं फ्रेंड हो गया। लेसनेस, देखिए ESS को S बोलते हैं, तो इधर L से लगा तो लेस, और वही S के पहले लगा तो लेस, S के पहले लगा तो नेस हो गया, तो लेसनेस है ना। फ्रेंड लाइनेसेस, ठीक है, लाइनेसेस। फ्रिक्शन, TN को बोलते हैं सन, तो फ्रिक्शन लेसली। फंडामेंटलिस्ट, देखिए फंक्शनलिस्ट, नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, नेक्स्ट है फ्यूजिटिवनेसेस। तो चलिए फ्यूजिटिवनेसेस देख लीजिए। यहाँ पे टिव को देखिए, ये बार बार रिपीट होता है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है ना। अब फन भी बार बार आ रहा है, तो फ्रैक्शन, फिर देखिए फ्रैक्शनलाइज्ड, नेक्स्ट है फ्रैक्शनलाइजेज, नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शन, यहाँ भी देखिए फ्रैक्शनेशंस है ना, फ्रैक्शनेशंस, यहाँ भी सन है। दूसरा देखिए फ्रैगमेंटेशन, फिर देखिए सन, बार बार रिपीट हो रहा है। फ्रेंजिबिलिटीज, IES को इज बोलते हैं। फ्रैटरनाइजेशन, TIN को देखिए यहाँ पर देखिए सन, फ्रैटरनाइजेशन। फ्राउड्यूलेंट, ENT को बोलते हैं क्या, ENT को एंट बोलते हैं ना, तो फ्राउड्यूलेंट, ESS को S बोलते हैं, तो नेस हो गया, फ्राउड्यूलेंटनेस। फ्रैटरनाइजेशन, TIN को बोलते हैं सन, S लगे तो सन्स हो गया, फ्रैटरनाइजेशन। फंडामेंटलिस्ट, फिर देखिए फंडामेंटलिज्म, IS को इज्म बोल रहे हैं। फंक्शनलिटीज, IS को इज बोल रहे हैं, तो फंक्शनलिटीज हो गया। फंक्शनलिस्टिक, फिर देखिए फ्यूटिलिटेरियनिज्म। फ्रैक्टिफिकेशन, यहाँ इज्म को याद रखिए। सन देखिए यहाँ से यहाँ दो जगह सन आपको देखने को मिल गया। फ्रूटलेसनेसेस, नेक्स्ट है फ्राइवोलसनेसेस। चलिए दूसरे में देखते हैं फ्रिक किसनेसेस है ना। फ्री विलिंगली, फ्रीक्वेंटेशंस, फ्रीक्वेंटेटिव्स, टिव हो गया टिव। फ्रीक्वेंट, ENT क्वेंट बोलते हैं, फ्रीक्वेंटनेसेस। फ्री हैंडेडनेस, फॉर्मलाइजेशंस, फॉरगेबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए फॉर्मिडेबल, जिसमें ABL को एबल बोलते हैं, फॉर्मिडेबलनेस। फॉर्मलेसनेसेस। फॉर्थराइटनेस, IGST को आइट बोलते हैं। R लगा तो राइट, F लगता तो फाइट, S लगता तो फाइट, T लगता तो टाइट, F लगता तो फाइट, L लगता तो लाइट है ना, M लगता तो माइट, कई वर्ड बन जाते हैं आइट से सिर्फ।
देखिए फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में से लग गया सिर्फ लेस, फाउंडेशनली है ना, ली हो गया, फाउंडेशन में एल लग गया, एल जुड़ गया, ये फाउंडेशन यहाँ भी है, शन यहाँ भी है, फाउंडेशनली। चलिए दूसरा भी देखते हैं। तो ये रहा तो फॉसिलाइजेशंस, फोर्टिफिकेशंस, फोर्ट्यूसनेस, नेक्स्ट है फोर इंस्टॉलमेंट्स, फोर नॉलेजेस, डी को यहाँ पर साइलेंट रखा गया है। एक्चुअली डी जी में जो है डी का उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ जी का उच्चारण होता है। फोर हैंडेडनेस यहाँ पर प्लस रखना चाहिए। उसके बाद देखिए फुटलेसनेसेस, नेक्स्ट है फूडलेसनेसेस, नेक्स्ट है फंडामेंटलिज्म, ISM को इसम बोलते हैं। फॉरसाइटेडनेस है ना, TD को बोलते हैं टेड, ESS को ऐसे याद रखिए। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। फेदर वेडिंग, ING को इंग बोलते हैं, डी लगे तो वेदर वेडिंग। फेरोमैंगनीसियन। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। करिए क्या कि आप वीडियो को फिर से बैक करके और देखिए कहाँ पर क्या क्या उच्चारण किया गया, तो बहुत ज़रूरी है पिछला 2 स्लाइड बैक करना और भी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों वॉवेल जो कि इसका उच्चारण कैसे होगा ये समझना जरूरी है दोस्तों। तो जैसे ए जो है AEIOU डबल ओ, तो इसमें देखिए सभी में आ तो आ ही रहा है, एकदम याद करना बहुत इजी है आपके लिए। और उसके बाद ऐसे सिंगल याद करेंगे तो भूल ही जाएंगे, लेकिन पूरा याद रखिए कि चाहे AEIOU कुछ भी हो, आ तो आ उच्चारण करना ही करना है। उसके बाद ए में जो है AI होता है, देखिए ई, और आई में देखिए आई में जो है 2 बार बढ़ा लीजिए, यानी कि छोटी बड़ी हो जाएगा। और OU डबल ओ में देखिए ऊ बढ़ा लीजिए, तो ये 3 हो जाता है। अब यू का उच्चारण तो यू होता है, ओ का उच्चारण ओ होता है जो लिखा हुआ, आई का उच्चारण आई होता है जो लिखा हुआ, ई का उच्चारण ए होता है ना, बड़ी भी होता है, और ए का उच्चारण जो है ए के रूप में करते ही है। तो इस तरह से इसको याद रखिए। और करना क्या है कि आप पुराने जो वर्ड पहले से जानते हैं उनको लीजिए, उठाइए, और उसके बाद देखिए कि AEIOU को कैसे पढ़ा जा सकता है। मात्रा को भी ध्यान में रखना है। जैसे ए से रिलेटेड ये वर्ड मीनिंग है, यहाँ ई से, यहाँ आई से, यहाँ ओ से, यहाँ यू से, डबल ओ से। जैसे कंपनी में जो है ए की बात करते हैं, ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, कंपनी है ना, अ। ओ का उच्चारण की बात करते हैं तो ओ से भी अ हो जाता है, हालांकि यहाँ ए वाला मैं लेकर रहा था। सॉल्ट में ए का उच्चारण, सॉल्ट क्या बोल रहे हैं, ए का उच्चारण आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। परफेक्ट में 2 ई है, एक ई है दूसरा ई, तो पहला ई जो है अ के रूप में, दूसरा ई जो है ई के रूप में उच्चारण, ए के रूप में उच्चारण होता है परफेक्ट। प्रीफिक्स में जो है ई है, इसका उच्चारण छोटी बड़ी दोनों के रूप में होगा। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब देखिए सर, SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में देखिए फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी के रूप में, सर में अ, फिग में छोटी, टीन में बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ। अब लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, लाइन है, फाइन है, राइन है, बहुत सारा बन जाता है, टाइम है। अब देखिए ओ वाला में चलते हैं। SON में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है, बड़ी के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में। बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में, बट। अब PUT क्या होता है, पुट, तो भी उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, न कि पट बोला जा रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण जो EU के रूप में हो रहा है। अब देखिए FLW फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में यहाँ हुआ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, जो कि यहाँ हुआ। तो दोस्तों इस तरह से जो है किसी भी वर्ड को पहले पढ़ना सीखिए, पहले आप वॉवेल्स का दिमाग में रखिए, और जो पुराने वर्ड को पहले समझिए कि कैसे पढ़ा गया है, इसको पढ़ने का क्या तरीका था। आपको पढ़ने आता है पहले से, लेकिन अब ये नहीं जानते कि इसको पढ़ा कैसे गया, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ जाएंगे तो फिर नए नए वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। अब एक ही बार में स्पेलिंग भी याद होगा, सुनकर आप बोल पाएंगे भाई कि ये उच्चारण है, इसका ये स्पेलिंग होगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे में आने वाले वीडियो के लिए। साथ में प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।